हम बात करेंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट टू कंट्रोल पोल्यूशन। ठीक है ना, यानी कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट का क्या किरदार है, क्या किरदार अदा कर सकती है। सबसे पहली बात ये है कि एग्जॉस्ट जो सा होता है ना, एग्जॉस्ट तौर पर एग्जॉस्ट कन्वर्टर की बात नहीं कर रहा, एग्जॉस्ट की बात कर रहा हूँ। एग्जॉस्ट क्या होते हैं? वो एयर पोल्यूशन को फैलाते हैं। एग्जॉस्ट जो सा होता है ये एयर पोल्यूशन का बायस बनता है। को पता है कि जो सा हाइड्रोकार्बन, आपको पता है कि एग्जॉस्ट में कौन कौन सी गैसेस, ख़तरनाक गैसेस दाखिल होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, सल्फ़र के ऑक्साइड्स हो गए, प्लस हाइड्रोकार्बन्स हो गए, वो दाखिल होते हैं एग्जॉस्ट के अंदर। ठीक है ना, एग्जॉस्ट कन्वर्टर क्या करता है, उनको हार्मफुल गैसेस से हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, वाटर वेपर्स में, और उसमें के जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमारे माहौल के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से हमारी जो सी एयर पोल्यूशन जो सी है उसको कंट्रोल कर लिया जाता है ड्यू टू एग्जॉस्ट कन्वर्टर के ज़रिए। हम पीछे पढ़ कर आए हैं, इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था। एयर पोल्यूशन इफ़ेक्ट्स, एयर पोल्यूशन क्या होता है, ये इफ़ेक्ट करती है किसको? लोकल जो सी शहरी आबादी है उसको, रीजनल जो सी रीजन में रहती है उसको, ग्लोबल, लोकल, रीजनल और ग्लोबल। लोकल, रीजनल और ग्लोबल में रहने वाली जो सी आबादी है उसको इफ़ेक्ट करती है ये पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो सी है। शहरी आबादी को, गांव वाली आबादी को, ग्लोबल सारों को इफ़ेक्ट करती हैं एयर पोल्यूशन। अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट प्रिजर्व यानी कि दुनिया को बचाना चाहती है। अब गवर्नमेंट, किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट जो सी है वो अपने शहर को, अपने मुल्क को बचाएगी ना, किससे? एयर पोल्यूशन से। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ताकि जो सी हेल्दी लाइफ है उसको क्रिएट किया जा सके। आम इंसान जो सा है हमारे मुल्क का, उस गवर्नमेंट, चलो वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, ठीक है ना, इस एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, हेल्दी लाइफ को बरकरार रखने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाती है। उन प्लान्स पर अमल किया जाता है और उन प्लान्स की वजह से जो सी लाइफ है वो हेल्दी बन जाती है। ठीक है ना, अब हम आगे बात करते हैं कि जो सा ईंधन है, ईंधन, ठीक है ना, ईंधन जो सा होता है ये एंटी नॉकिंग एजेंटों में शामिल होता है, यानी कि ईंधन को बेहतर बनाता है। एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, ये एक ऐसा एजेंट होता है कि जो ईंधन की कारकर्दगी को बेहतर करता है। यानी कि ईंधन की कारकर्दगी को, मतलब ये जो सा है ईंधन, ये इंजन के अंदर पूरी तरह जलता है। एंटी नॉकिंग एजेंट क्या करता है, ये ईंधन को इंजन के अंदर पूरी तरीके से जलाता है। जब वो पूरी तरीके से जल जाएगा ईंधन, फ्यूल, तो फिर जो सी हार्मलेस गैसेस हैं वो भी कम प्रोड्यूस होंगी। प्रोड्यूस तब भी होंगे लेकिन कम प्रोड्यूस होंगी, जिसको हमारा जो सा इन्वायरमेंट है वो बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर ईंधन जो सा है, फ्यूल है, उसकी कारकर्दगी को, उसके जलने के अमल को बेहतर करता है इन इंजन में, कंबस्चन इंजन्स में, जो कि ऑटोमोबाइल में लगे होते हैं। एंटी नॉकिंग एजेंट इसमें डाला जाता है इसमें, ताकि ये ईंधन जो सा ये पूरे तरीके से जल जाए। ऑटोमोबाइल जो सा होता है, ये इंजन जो सा होता है, ये मौसर, ताकि वो एक ही वक्त में ईंधन को जला सके। ऑटोमोबाइल में जो से इंजन होते हैं उसमें ईंधन जो से फ्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर उन फ्यूल्स के अंदर एंटी नॉकिंग एजेंट आप इस्तेमाल कर दोगे तो वो एक ही वक्त में वो इंजन क्या करेगा, वो ईंधन को एक ही वक्त में जला देगा, और जो सी हार्मलेस गैसेस हैं वो प्रोड्यूस ही नहीं होंगी। प्रोड्यूस हो भी जाएंगी ना, वो कम प्रोड्यूस होंगी, जो कि हमारे माहौल के लिए ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होगी। और फिर कोई भी जले हुए हाइड्रोकार्बन है बाहर नहीं आएंगे, यानी कि कोई भी हाइड्रोकार्बन जो से हैं जो हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक है वो बाहर नहीं आएंगे। ठीक है ना, ये भी प्लान है, गवर्नमेंट का प्लान, एक पहला वाला प्लान मैंने बताया। फिर उसके बाद इसके लिए कन्वर्टर यूज़ किया जाता है, एग्जॉस्ट कन्वर्टर, ये यूज़ किया जाता है
एग्जॉस्ट कन्वर्टर में जो से फ्यूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी कि इस कन्वर्टर में एग्जॉस्ट कन्वर्टर क्या करता है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है इथाइल अल्कोहल और डीजल, बायोडीजल। ये तीनों जोन से हैं फ्यूल्स, ये एग्जॉस्ट कन्वर्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि एग्जॉस्ट कन्वर्टर इंजन का हिस्सा होता है। एग्जॉस्ट कन्वर्टर क्या करता है, इन तीनों फ्यूल्स को जलाता है, और ये इन तीनों फ्यूल्स को जलाता है क्योंकि पूरी तरह जला देता है, क्योंकि यहाँ पर सादा मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो इंजन में मुकम्मल जल जाते हैं। मुकम्मल जलने की वजह से कम कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा करते हैं, कम कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये तीनों जोन से हैं फ्यूल्स, ये बहुत ही अच्छे हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए, इसलिए ये ईंधन कम आलूदगी पैदा कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि ईंधन जोन से हैं ये कम आलूदगी पैदा कर रहे हैं, बायोडीजल, इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि एक तो इनके मॉलिक्यूल सादा है, मॉलिक्यूल सादा होने की वजह से जो सा एग्जॉस्ट कन्वर्टर है, एग्जॉस्ट कन्वर्टर इनको मुकम्मल तौर पर जला देता है। जो सा इंजन होता है वो इन फ्यूल्स को मुकम्मल तौर पर जला देता है, और एग्जॉस्ट कन्वर्टर जो सा होता है, एग्जॉस्ट कन्वर्टर एक ऐसा कन्वर्टर होता है जो कि हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट करता है। चूँकि यहाँ पर हार्मफुल गैसेस से हार्मलेस गैसेस में जाना है, तो हार्मलेस गैसेस तो प्रोड्यूस बहुत ही कम करेगा, एग्जॉस्ट कन्वर्टर बहुत कम प्रोड्यूस करेगा, जो कि इंजन का हिस्सा होता है। एग्जॉस्ट कन्वर्टर क्या करेगा, बहुत कम हार्मलेस गैस प्रोड्यूस करेगा, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है ना। बायोडीजल, ये तीनों आप फ्यूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं इंजन के अंदर, ठीक है ना। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन ज़्यादा आलूदगी पैदा करते हैं, यानी कि जब आप इन तीनों फ्यूल्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसकी जगह कोई और फ्यूल इस्तेमाल करेंगे इंजन के अंदर, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, वो जो सा हाइड्रोकार्बन होगा, जो सा आपने लिया है इंजन के अंदर गाड़ी को चलाने के लिए, गाड़ी को एनर्जी देने के लिए, इन तीनों के अलावा कोई और फ्यूल लिया है इंजन के अंदर, तो वो फ्यूल क्या करेगा, वो हाइड्रोकार्बन सादा मॉलिक्यूल नहीं रखता होगा, तो जो उनसे एग्जॉस्ट कन्वर्टर है, वो एग्जॉस्ट कन्वर्टर क्या करेगा, वो पहले कम कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपने हाइड्रोकार्बन, ये तीनों फ्यूल्स इनमें से कोई एक नहीं लिया तो कोई और ले लिया हाइड्रोकार्बन, तो वो क्या करेगा, तो ये जो सा एग्जॉस्ट कन्वर्टर है, इस हाइड्रोकार्बन को, ये जो सा हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन वाले फ्यूल में से ज़्यादा सारी कार्बन मोनोऑक्साइड खारिज करेगा, जो कि हमारे इंजन जो सा वो ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा करेगा, और जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा आलूदगी का बायस बनेगा। इनका हाइड्रोकार्बन जो सा इसके अलावा होगा ना, वो ज़्यादा आलूदगी का बायस बनेगा, ठीक है ना। इसलिए हम हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे हाइड्रोकार्बन को बैन कर दें, ऐसे हाइड्रोकार्बन को बैन कर दें कि जिससे इंजन जो सा है वो ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा कर रहा है, ज़्यादा सल्फ़र के ऑक्साइड्स पैदा कर रहा है, ज़्यादा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पैदा कर रहा है, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से ऐसे फ्यूल या फिर ऐसे दहन को भी बैन कर दिया जाए, ऐसे फ्यूल को भी बैन कर दिया जाए, इंजन में ना डाला जाए, गाड़ियों के इंजन में, मोटरसाइकिलों के इंजन में ना डाला जाए, कि जिसके जलने से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो सी होती है, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ये क्या करती है, ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को अपने अंदर जज़ब करती है। इंफ्रारेड रेडिएशंस को जब ज़मीन की सतह से सूरज से विजिबल लाइट्स आती हैं, विजिबल लाइट्स ज़मीन की सतह पर टकराती हैं, ज़मीन की सतह से टकराने के बाद ऊपर की तरफ इंफ्रारेड रेडिएशंस खारिज होती है, ऊपर की तरफ इंफ्रारेड रेडिएशंस जो सी है वो खारिज होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रोपोस्फेयर में से उन इंफ्रारेड रेडिएशंस को खारिज नहीं होने देती। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती हैं, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड, अगर नॉर्मल कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी तो वो उतनी इंफ्रारेड रेडिएशन को जज़ब करेगी कि जितना के टेम्परेचर इस इन्वायरमेंट का, इस ट्रोपोस्फेयर का बरकरार रहे, यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ेगी, क्योंकि आपने गाड़ियों के अंदर फ्यूल जो सा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियों के इंजन्स के अंदर जो सा फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फ्यूल लगातार कार्बन डाइऑक्साइड बनाता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हो रही है ज़्यादा, इंफ्रारेड रेडिएशंस की मिकदार कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ज़्यादा जज़ब हो रही है, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर, ट्रोपोस्फेयर का जो सा टेम्परेचर है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है,
ट्रोपोस्फेयर का जो सा टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ख़तरनाक गैस की सूरत भी इख्तियार कर सकती है। इसलिए हमें इस ऐसे फ्यूल को भी बैन कर देना चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता हो। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से हमने इसको फ्यूल को, ऐसे फ्यूल को भी बैन कर देना चाहिए, इंजन में नहीं डालना चाहिए गाड़ियों के, मोटरसाइकिलों के, ताकि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में टेम्परेचर जो सा है वो 15 डिग्री सेल्सियस ही रहे, ना ही इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। ठीक है। बैटरियों से चलने वाली बरकी यानी कि बैटरी, ऐसी गाड़ी इस्तेमाल करें जहाँ पर बैटरी चले, ना धुआं प्रोड्यूस हो। बैटरियों से चलने वाली गाड़ियाँ, बरकी गाड़ियों की तरफ जाना चाहिए हमें। ठीक है ना। हुकूमत को चाहिए कि वो शहरियों को ट्रांसपोर्ट मुहैया करें। हुकूमत को चाहिए कि वो शहरी जोन से है ना वो गाड़ियाँ लेकर अपने घरों से निकलते हैं। ठीक है ना। शहरियों को गाड़ियाँ अपने घरों से निकालने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है ना। गाड़ियाँ निकलेंगी, आपको पता है कि जैसे ही गाड़ियाँ निकलेंगी वहाँ से जो सा इंजन है उसके अंदर जो सा फ्यूल है वो जलेगा। जैसे ही वो फ्यूल जलेगा तो कुछ ना कुछ तो अगर आपने ये एहतियात भी की हुई है कि भाई हम फ्यूल ये वाला इस्तेमाल नहीं कर रहे कि जो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम ऐसा फ्यूल भी नहीं इस्तेमाल कर रहे कि जो जिसमें हाइड्रोकार्बन्स, ये तीनों के अलावा ये तीनों हैं, ये तीनों के अलावा वाला इन फ्यूल भी नहीं इस्तेमाल कर रहे। हम ऐसा फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो ये बायोडीज़ल, C2H5OH, मिथाइल अल्कोहल। फिर भी अगर हर शहरी अपने घर में से एक एक गाड़ी निकालेगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार देखें बहुत बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बेशक कम प्रोड्यूस हो रही है लेकिन बढ़ेगी तो सही ना। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट के लिए ख़तरनाक है, इसलिए शहरियों को ट्रांसपोर्ट यानी कि गाड़ियाँ निकालने की ज़रूरत ही ना पड़े। शहरी आए, शहरियों के लिए बाकायदा एक ट्रांसपोर्ट वाला प्लान मुहैया कर दें कि भाई ये शहरी निकलेंगे तो ऐसे इतनी इतनी गाड़ियों में बैठेंगे और निकल जाएंगे अपने कामों पर। ठीक है ना। अपने कामों, उनके कामों तक पहुंचाने के लिए, उनके फैक्ट्रियों तक पहुंचाने के लिए हमने खास ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाए। हुकूमत को चाहिए कि अच्छी गाड़ियाँ, अच्छी बसें बनाएं ताकि शहरियों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना। ना ही वो अपनी मोटरसाइकिल निकालें, ना ही ये निकालें। ठीक है ना। लोग गाड़ियाँ में इस्तेमाल करें, लोग गाड़ियाँ इस्तेमाल ना करें ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार कम प्रोड्यूस हो। इस तरीके से हमारा ये जो सा रोल ऑफ गवर्नमेंट टू कंट्रोल पोल्यूशन है, ये भी हमारा डब्बा सा बना हुआ है, वो भी क्लियर हो गया है। ठीक है ना। इसके अंदर, डब्बे के अंदर ये बातें की गई थी, मैंने बता दी हैं। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।